हरे कृष्णा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार सनका आदि 88,000 ऋषियों ने निवेदन करने पर श्री सूत जी बोले कि पहले गंगा किनारे धर्म में तत्पर रहने वाले धर्मराज ने राजस्व यज्ञ प्रारंभ किया। चारों भाई और श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी ने अनेक रत्नों से सुशोभित यज्ञशाला बनाई, जिसमें बहुत सारे मोती माणिक्य लगाए गए। उन्हें वह इंद्र के घर जैसी लगती थी। बड़े प्रयत्न से यज्ञ के लिए राजाओं को इकट्ठा किया। हे राजन, उस समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन यज्ञशाला को आता था। भवन को कुछ इस प्रकार सजा था कि जहाँ पर पृथ्वी को देखने से ऐसा लगता था मानो आंगन में पानी भरा है। दुर्योधन उसमें कपड़े ऊंचे करके धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जहाँ पर पानी था वहाँ पर वह धरती का बोध करके उसमें गिर गया। यह सब देखकर द्रौपदी आदि सुंदरिया, राजा, ऋषि मुनि आदि ने उसका उपहास किया, उस पर खूब हंसे। दुर्योधन भी सामान्य नहीं था, उसे भी क्रोध आ गया और वह रूठ होकर मामा के साथ अपने राज्य को चला गया। वह अपने तिरस्कार से बहुत आहत था। उस समय शकुनी उसके मीठे मीठे वचन बोला कि हे राजन, क्रोध छोड़, आगे अभी और बड़े कार्य करने हैं। हमारे पास ऐसे पासे हैं जो आपके अनुकूल ही अंक देंगे। इससे हम जुआ से सभी राज्यों को जीत सकते हैं। इस सभी यज्ञशाला चले। शकुनी के इस प्रकार समझाने पर वह वापस यज्ञशाला में आया। यज्ञ के पूरा होते ही जब सब राजा अपने अपने राज्य में चले गए, तब दुर्योधन भी चला गया। उधर दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर अपनी बनाई योजना के अनुसार पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ किया और दुर्योधन ने छल से सारा राज जीत लिया। निष्पाप पांडव भी जुए से जीत लिए गए। इसके बाद वे वन में भटकने लगे। इस वृत्तांत को जानकर चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज को देखने की इच्छा से जगदीश्वर कृष्ण उपस्थित हुए। सूत जी बोले कि वनवासी दुखों के सताए पांडवों ने महाप्रभु श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब धर्मराज जी बोले कि हे केशव, मैं भाइयों के साथ बहुत दुखी हूँ। इस अनंत दुख सागर से हमारा कैसे पीछा छूटे कि देव की पूजा करूं, मैं वापस अपने श्रेष्ठ राज को पा सकूं। क्या मैं कोई व्रत करूं जो आपसे हम सभी का कल्याण हो जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि सब पापों का नाश करने वाला पवित्र एक अनंत व्रत है। हे युधिष्ठिर, वह स्त्री और पुरुषों के सभी कामों में पूर्ण करने वाला है। वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 के दिन होता है। उसके करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि हे प्रभु, आपने अनंत यह क्या कहा? क्या वह शेषनाग है अथवा तक्षक है, परमात्मा है या साक्षात ब्रह्मा है? किसका नाम अनंत है? हे केशव, यह सत्य बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मैं अनंत हूँ। आप मेरे उस रूप को समझिए जो काल, आदित्य आदि ग्रह रूप है, जिसके काल, मुहूर्त, दिन और रात्रि शरीर है, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष और योग आदि की जिसकी व्यवस्था है, वही काल है। उसी को मैं अनंत कहा है। वही काल रूपी कृष्ण मैं भूमि के भार को उतारने और दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ हूँ। स्वजनों के पालन के लिए वासुदेव के कुल में पैदा हुए मुझे यादि मध्य और अंत रहित श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु, श्री हरि, श्री शिव, वैकुंठ, भास्कर, सोम, सर्वव्यापी ईश्वर, विश्व रूप महाकाल और सृष्टि संहार और पालन करने वाला जानो। पहले विश्वास के लिए मैंने अर्जुन को वह रूप दिखाया था जो योगियों के ध्यान करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विश्व रूप अनंत है, जिसमें 14 इंद्र, वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र है। 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, सरित, ध्रुव, नक्षत्र, दिशा, भूमि, पाताल और भूर्भुवा आदि है। युधिष्ठिर, इसमें संदेह मत करो, यह करने लायक व्रत है। तब युधिष्ठिर महाराज ने फिर से पूछा, हे मधुसूदन, इस व्रत के महत्व और विधि का भी वर्णन कहिए। इसका पुण्य फल, दान, पूजन क्या है? पहले किसने इसे किया और मनुष्य लोक में यह व्रत कैसे आया? यह सब अनंत व्रत का विषय विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, पहले सतयुग में एक सुमुत नामक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। हे राजन, उन्होंने भृंगु की दीक्षा नामक पुत्री के साथ विवाह किया था।
उस पत्नी ने उन्हें एक अमित उच्च लक्षणों वाली सुशीला नाम की कन्या पैदा हुई। अब वह कन्या बड़ी होने लगी। कुछ समय के बाद कन्या की माँ ज्वर के दाह से पीड़ित होकर नदी के ही किनारे अमर होकर स्वर्ग चली गई, क्योंकि वह पतिव्रता थी। हे राजन, सुमुत ने कन्या के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी पत्नी के चरित्र अच्छे नहीं थे। वह कर्कशा चंडी थी, नित्य लड़ाई झगड़ा करती थी। इस प्रकार वह कन्या अब अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। कुछ दिन के बाद पिता ने देखा कि कन्या सियानी हो चली है। उसे देखकर पिता ने उसे योग वर देखने का निश्चय किया और सोचने लगे कि मैं इसका विवाह किससे करूं। ऐसा विचार कर वह एकदम दुखी हो गई। उसी समय परम वह एक और धनी श्रीमान मुनिराज कंडन वहां चले आ और कहने लगे कि मैं तुम्हारी परम सुंदरी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब सुशीला के पिता ने अच्छा दिन और सुमुहूर्त देखकर अपने कन्या के विवाह उनके साथ कर दिए। हे राजन, गृह सूत्र के अनुसार विवाह तैयारियां हुई। स्त्रियां मंगल गान करने लगी और ब्राह्मण स्वस्ति पाठ और बंदीगण जय जयकार करने लगे। विवाह करके ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहा कि दामाद को सुंदर दहेज देना चाहिए। इतना सुनते ही कर्कशा को इतना क्रोध आया कि घर से मंडप तक उखाड़ डाला। अच्छी तरह पोटिया को बांध कर कह दिया कि घर जाओ, और फिर उसने भोजन से बचे हुए जूठे भोजन को उन सभी बारातियों के लिए रास्ते में बांध कर दे दिया। कहने लगी कि हमारे घर धन नहीं है, जो है उसे देख लीजिए। यह सुनकर हे धर्मराज, वह मुनि समुद्र कुछ उदास हो गए। उधर कन्या मुनि भी ब्याह कर बैलों के रथ में सुशीला को चढ़ाकर धीरे धीरे रास्ता चलते चलते पवित्र यमुना जी के देखकर रथ को रोककर नित्य कर्म करने उतर पड़े। रथ पर शिष्यों को नियुक्त कर दिया। मध्याह्न काल में भोजन के समय नदी किनारे उतरकर सुशीला ने लाल कपड़े पहने हुए स्त्रियों का एक विशाल समुदाय देखा। वह अनंत चतुर्दशी के दिन भक्ति भाव के साथ जनार्दन देव की पूजा कर रही थी। उनके साथ जाकर सुशीला ने धीरे से पूछा, हे सुयोग, यह मुझे बताइए कि कौन सा व्रत है। तब ये सब सुशीला से बोली, यह अनंत व्रत है, इसमें अनंत की पूजा होती है। सुशीला बोली कि मैं उस उत्तम व्रत को करूँगी। इसका विधि विधान क्या है, किसकी पूजा होती है। स्त्रियाँ कहने लगी, सीले एक प्रस्थ अच्छा अन्न होगा चाहिए, जो उसकी वस्तु बने उसका पुंग का नाम हो, जैसा कि मोदक नाम है। आधा ब्राह्मण को दक्षिणा दे और आधा अपने खाने के लिए रख ले। नदी के किनारे श्रद्धा के साथ इसका पूजन करना चाहिए। कुशा का शेष बनाकर बांस के पात्र पर रखना चाहिए। स्नान मंडल पर धूप दीप गंध पुष्प और अनेक तरह के पकवानों के साथ तैयार किए नैवेद्य से अनंत की पूजा करनी चाहिए। उसके आगे कुमकुम का रंगा हुआ 14 गांठों का डोरा रखकर पवित्र गंध आदि से उसकी पूजा करें। इसके पीछे पुरुष के दाएं हाथ और स्त्री के बाएं हाथ में उसे बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथ में बांधकर भगवान की इस कथा को सुने। विश्व रूप नारायण अनंत भगवान का ध्यान करके भोजन आचमन कर फिर अपने घर जाना चाहिए। हे भाद्रे, मैं तुम्हें यह व्रत कह दिया। तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज दृष्टि के आगे बताते हुए कहने लगे कि हे राजन, प्रसन्न हुई। सुशीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। रास्ते में चलने वालों के लिए वह जो भोजन लाई थी उसमें से आधा ब्राह्मण के लिए दिया और आधा स्वयं ने ग्रहण किया। उसके बाद बैलों में के रथ में बैठकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह पति के साथ घर चली गई। थोड़े ही समय के बाद उसे उस व्रत पर विश्वास हो गया कि इसी अनंत के प्रभाव से उसके घर में बड़ा भारी गोधन हो गया। धन धान के साथ लक्ष्मी से भरपूर हो गया। वह अतिथि पूजन में आकुल व्याकुल हुई अच्छी लगती थी और मुक्ता मानिक जड़ी हुई पूजने और मुक्ताहार से भूषित रहा करती थी। देवांगना की तरह संपन्न और सावित्री की तरह सुशोभित हो रही थी। घर में पति के समीप ही सुखी होकर वह बचरा करती थी। एक दिन वह अपने पति के समीप बैठी हुई थी। उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा मुनि ने देखा और पूछा, यह डोरा क्यों धारण किया है, सत्य बोलो। तब सुशीला बोली कि जिसकी कृपा से धन धान आदि सभी संपत्तियां मनुष्य पाते हैं, वही अनंत मैंने धारण कर रखा है। सुशीला के इन वचनों को सुनकर
धन में अंधे हुए उस ब्राह्मण ने निंदापूर्वक कहा कि यह क्या अनंत लगा रखा है, अनंत क्या होता है। ऐसा कहकर उन्होंने मूर्खतावश उस अनंत को तोड़ डाला और उस पापी ने उसे दहकती आग में डाल दिया। सुशीला हाय हाय कहकर भागी और उस अनंत सूत्र को उठाकर दूध में डाल दिया। तब उसके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल दिया और उसका सारा गोधन चोर चुरा कर ले गए। घर जल गया, धन चला गया और जैसे घर में आया था वैसे ही धन अन्यास चला गया। स्वजनों से कलह और भाइयों से फटकार मिलने लगी। अनंत की निंदा करने के कारण घर में घोर दरिद्र। कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर अब इसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। शरीर से संपन्न और मन से दुखी रहा करता था। परम वैराग को प्राप्त हो अपनी पत्नी से बोला कि हे सुशील, एकदम यह शोक का कारण कहाँ से पैदा हो गया जिससे हमें दुख और सब धन नाश हो गया। परिवारजनों में घर में कलह रहता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। शरीर में संताप और मन में बहुत दुख रहता है। न जाने क्या पाप हुआ, क्या करे जिससे कल्याण हो। तब उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अनंत की अपेक्षा करने के कारण ऐसा हुआ है। यदि आप प्रयास करेंगे तो पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। सुशीला के ऐसा कहते ही कौनी मुनि का मन भगवान के चरणों में लग गया और वैराग तो था ही, वे वन को चल दिए। अब उन्होंने केवल वायु का सेवन करके तप करने का निश्चय कर लिया। मन में यही एक बात थी कि भगवान महाप्रभु अनंत को कब देखूंगा। जिनकी कृपा से संपन्न हुए और जिनकी निंदा करने से सब धन चला गया, वही मुझे सुख और दुख दोनों देने वाला है। ऐसा ध्यान करते हुए रास्ते में जो भी मिले सभी को अनंत का पता पूछते हुए वन में भटकने लगे। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। हे दृष्टि, वैसे ही उन्होंने अपने गले में फंदा लगाया। तब तक कृपालु अनंत देव प्रकट हो गए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनसे बोले कि यहाँ से आओ। दया हाथ पकड़वाकर गुफा में ले गए। वहाँ दिव्य पुरुष और स्त्रियाँ वाली अपनी पूरी उन्होंने दिखाई। वहाँ पर दिव्य सिंहासन में विराजमान शंख चक्र गदा पंद और गरुड़ से सुशोभित विश्व रूप अनंत को दिखा दिया, जो कि अनंत विभूतियों के भेद में विराजमान, अमितमान, अमित बलशाली, कस्तुम से सुशोभित और वर्णमाला से विभूषित देवेश अपराजिता अनंत को देखकर वंदना करते हुए जोर जोर से जयकार करके कहने लगे कि मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ। आप रूप और पाप से ही पैदा हुआ हूँ। हे पुण्य राक्षस, मेरी रक्षा करो, मेरे सब पापों को हरने वाले बन जाओ। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सुखी बन गया। आज आपके चरणों में मेरा माथा भोर बन गया। यह सुनकर अनंत प्रेममयी वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, डरो मत, जो मन में है वो कहो। तब कंदन मुनि बोले कि माया और भौतिक अभिमान में आकर मैंने आपका डोरा तोड़ डाला था। उसी पाप के कारण मेरी विभूति नष्ट हो गई। स्वजनों के साथ घर में लड़ाई रहती थी, मेरा कोई बात नहीं करता था। इसी दुख से मैं वन में आपको देखने के लिए चला आया। अपनी कृपा करके मुझे दर्शन दिए। वह जो आपको डोरा तोड़ने का मुझ पर पाप हुआ, हे प्रभु, अब उसकी शांति भी मुझे बता दीजिए। यह सुनकर देव कंदन मुनि से बोले कि आप अपने घर जाइए, देर मत कीजिए। वहाँ भक्ति के साथ 14 वर्षों तक अनंत का व्रत करें। सभी पापों को मिटाकर भी फिर तुम उत्तम स्थिति प्राप्त कर सकोगे। पुत्र पौत्र पैदा कर चाहे हुए सभी भोग प्राप्त होंगे। अंतकाल में मेरा स्मरण कर निश्चय ही मुझे पाओगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा।